अल्फाज कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। मेरी माँ अच्छी आदत की मालिक थी, लेकिन उनकी एक आदत अनोखी थी। कोई ख्याल दिमाग में बिठा लेती तो इस बात की रट लगा देती थी। इनकी इस आदत से हम सब घर वाले परेशान रहते थे। वालिदा मेरी बड़ी बहन कुदसिया से बहुत प्यार करती थी। जब वो 16 बरस की हो, वालिद साहिब ने एक अच्छा रिश्ता देखकर उनको बया दिया। कुदसिया दूसरे शहर ब्याही गई थी जो हमारे गांव से 10 मील दूर था। मेरी माँ पहले तो आपा को वक्त से ब्याहने की फिक्र में घुलती थी, जब बया दिया तो उनकी जुदाई में घुलने लगी। बैठे बैठे चौंक कर कहती, मेरी कुदसिया की तबीयत ठीक हो, जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। वो जरूर बीमार पड़ी है, कोई इसे जाकर देखे तो। इसके बाद ये वहम उनके दिल से ना निकलता। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी वहम को जबान पर लाती और फिर इस बात की रट लगा देती। वालिद साहिब से कहती, कुदसिया को जाके देख आओ ना, कहीं वो बीमार तो नहीं, मेरे दिल को करार नहीं आ रहा। बाबा जान तसल्ली देते कि खातिर जमा रखो, अगर हमारी बेटी बीमार होती तो जरूर फोन कर देती, उसके ससुराल से पैगाम आ जाता। क्यों वो हम करती हो, अल्लाह से खैर की तालिब रहा करो। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। बहुत टालने पर भी जब उनका वहम न जाता तो मजबूरन बाबा जान को पेशावर जाना पड़ता। आपा वहां अपने घर में ठीक ठाक होती। अम्मा की तसल्ली की खातिर कभी खत लिखकर भिजवा देती कि मैं ठीक हूं, और कभी 2-4 रोज के लिए खुद बाबा जान के हमरा आ जाती। तब कहीं जाकर मेरी माँ को करार आता, मगर यह करार आर्जी होता। 15 दिन मुश्किल गुजरते कि उनको फिर से कोई ऐसा वहम सताने लगता। फिर वही रट लग जाती और सारा घर परेशान हो जाता। हम सब तो अम्मा की इस आदत से जिद थे, मगर हैरत की बात यह थी कि मेरा भाई एहसान तंग न पड़ता, बल्कि उनका हर हुक्म मान लेता था। मेरे भाई की फरमाबरदारी का ये आलम था कि अगर अम्मा इसे धूप में खड़ा रहने को कहती तो वो घंटों खड़ा रह सकता था। वो अम्मा से इस कदर मोहब्बत करता था कि उनकी कोई बात न टालता था। मैं इन दिनों बाशऊर थी, मुझे अम्मा जान के वहम फजूल लगते और नागवार गुजरते। दिल ही दिल में झुंझलाती। एहसान पर भी गुस्सा आता कि इतना समझदार होकर भी ये क्यों माँ की फजूल वहम वाली जिदें भी मान लेता है। वक्त के साथ साथ अम्मा के वहम करने वाली बीमारी भी बढ़ने लगी। यूं हमारे घर का सुकून गारत होता चला गया। कुदसिया आपी हर 2 माह बाद चक्कर लगा जाती थी। उनके शौहर अच्छे इंसान थे, वो भी बहुत ख्याल रखते थे, मगर अम्मा की तसल्ली नहीं होती थी। कुदसिया आपा अपने शौहर के साथ ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, और किसी के वहम व गुमान में भी ना था कि अचानक इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हुआ यूं कि एक दिन बैठे बैठे मेरी माँ के जी में जाने क्या ख्याल आया कि सुबह उठते ही बाबा जान के सर हो गई, जाकर किसी पीसीओ से फोन करो और दामाद से कहो कि वो कुदसिया को लेकर आज हमारे घर आ जाए। वालिद साहिब ने समझाया कि नेक बख्त, अभी 1 माह कबल ही वो हमसे मिलकर गए हैं। दामाद को कुछ काम धंधा भी करना है कि हर वक्त जब तुम्हारा हुक्म हो वो बीवी को लाए। उस वक्त वो अपने काम में मगन होगा, यूं उसको तंग करना में मुनासिब नहीं समझता। तुम मुनासिब समझो कि नहीं, बस मीराजी घबरा रहा है, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। खुदा खैर करे मेरी बेटी को ना कुछ हो गया हो। तुम उनको फोन करो। बताती जाऊं कि इन दिनों हमारे गांव में फोन की सहूलत मौजूद न थी। वालिद साहिब को काफी दूर जाकर पीसीओ से कॉल करना पड़ती थी। जब अम्मा ने बहुत इसरार किया तो वो गुस्से से बोले, हाजरा बीबी देख लेना, किसी दिन कोई आदत मुसीबत ला कर रहेगी। कुदसिया को कुछ ना भी होगा तो हो जाएगा, क्यों खामखा से बैठे बिठाए सफर कराती हो। हफ्ता भर रुक जाओ, मैं खुद इसे देखने पेशावर चला जाऊंगा। उस वक्त तो अम्मा खामोश हो गईं, लेकिन चंद घंटों के सब्र के बाद उनका दम घुटने लगा। फिर से वही रट लगा दी। जब बाबा जान ने तुर्श लहजे में मना किया तो उनका रंग जर्द पड़ गया और कमरे में जाकर पलंग पर लेट गईं, लिहाफ ओढ़कर मुंह छिपा लिया। देर तक इसी हालत में पड़ी रही। मुझे फिक्र हुई, जाकर देखा कि उठ क्यों नहीं रहे। मुंह से लिहाफ हटाया तो चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो रो रही थी। जानती थी कि वो अक्सर गलत बातें दिल में बिठा लेती थी जो खुद उनके लिए अजियत का बाइस होती। नाचार उनकी बात मानना पड़ी। बाबा जान इसी वक्त अगले गांव गए जहां पीसीओ था। वहां से उन्होंने आपा कुदसिया को फोन किया और सारी बात बताई। वो और उनका शौहर बेचारे सारे काम छोड़कर हमारी तरफ निकल खड़े हुए। किसी को वहमो गुमान न था कि ये कुंबा जो हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था, अचानक इतने बड़े सानिहे का शिकार हो जाएगा। रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और आपा मौके पर जाँ बहक हो गए।
आपा को ऐसी चोटें आई थीं कि ससुराल वालों ने तादेर मैयत को रखना मुनासिब ख्याल न किया, क्योंकि वालिदैन भी ऐसी हालत में दीदार की ताब नहीं ला सकते। लिहाजा उन्होंने अपने आबाई कब्रिस्तान में आपा की तदफीन कर दी। तदफीन में मेरे भाई और वालिद ने शिरकत की, जबकि वालिदा गम की वजह से जाने के लायक न थीं। उनसे यही कहा गया कि हम तुम्हारी बेटी को यहीं अपने गांव के कब्रिस्तान में दफन करेंगे। वालिद साहिब आपा की तदफीन के बाद वापस आए तो अम्मा बेहोश थीं। वो इंतजार कर रही थीं कि उनकी बेटी आ रही है। ये बड़ा सदमा था। सब समझ रहे थे कि मां के लिए इस सदमे को बर्दाश्त करना मुमकिन ना होगा, लेकिन सिवाय सब्र कोई चारा ना था। आपा का आखिरी दीदार करने की ख्वाहिश मेरी मां के दिल की चिंगारी बन गई। अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर वही एक ही रट कि तुम कुदसिया को क्यों नहीं लाए, जाब लेकर आओ। मैंने इसका आखिरी दीदार करना है, वरना मुझे क्यों कर सब्र आएगा। जब वालिद साहिब से कह कहकर थक गईं और कुछ ना बना तो फिर भाई एहसान के पीछे पड़ गईं कि तुम मेरे बेटे हो, मेरा हुक्म बजा लाओ। बहन को पेशावर से लाकर यहाँ दफनों के मैं इसकी कब्र पर फातिहा तो पढ़ सकूं। भाई बेचारे की समझ में ना आता था कि क्या करे। इधर माँ बिलक बिलक कर यही सवाल करती, फरियाद करती, रोती थी। उनकी हालत देखी ना जाती थी। मुझे भी अम्मा जान पर तरस आता था, लेकिन हम अपनी दफनाई हुई बहन को कहां से लाते। अब माँ यही रट लगाकर बेहोश हो जाती कि मुझे अपनी प्यारी बेटी का आखिरी दीदार करना है। बाबा जान उनको समझाते कि यह मुमकिन नहीं है, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। अब तुम आखिरी दीदार नहीं कर सकती, ये एक नामुमकिन बात है। वो कहती, क्यों नामुमकिन है? मैयत को तकलीफ होगी अगर हम उसे दोबारा दफनाने के लिए कब्र कुशाई करेंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो? लाख बाबा जान ने समझाया, तसल्लियां दी, मगर मेरी अम्मा जान को करार था ही नहीं। मौलवी हजरात से पूछा, सब यही कहते कि सब्र करो, अब कब्र से मैयत निकालने की गलती मत करना, मगर अम्मा जान कहां सब्र कर सकती थी। उनके दिमाग में तो बस एक ही बात बैठ गई थी। आखिरकार एहसान ने इरादा कर लिया कि वो मां की यह ख्वाहिश हर हाल में पूरी करेगा, वरना ये रोते रोते पागल हो जाएंगी। उनकी वजह से सारे घर का सुकून गारत था। इन दिनों सफर की ऐसी सहूलतें न थीं। एहसान ने अपने ट्रैक्टर से ट्राली लगाई और सफर पर रवाना हो गया। वो रात के अंधेरे में इस कब्रिस्तान गया कि जहां आपा की कब्र थी। वो कब्र खोदने के लिए पैवड़ा भी ले गया और साथ हमारा पुराना नौकर भी था। जब वो आपा की कब्र खोदने लगा तो नौकर ने मना किया, खान साहिब अभी वक्त है, सोच लो, ऐसी गलती ना करो। लेकिन एहसान को तो मां के दिल को राहत देनी मकसूद थी। उसने बाबा अजमल की ना सुनी। कहा कि तुम किस बात से डरते हो, मैं तो नहीं डरता। हालांकि दिल तो भाई का भी कांप रहा था, लेकिन मां की खातिर कब्र खोद ली और मैयत को ट्राली में रखकर खुद भी सवार होकर घर को रवाना हो गए। पहले तो ट्रैक्टर स्टार्ट ना हुआ, फिर स्टार्ट हुआ तो ये इसको सड़क पर ले आए। आखिरकार वो रास्ते पर हो लिया और ये इसको गांव ले आए। जब एहसान बहन की मैयत को गांव लाया तो किसी को यकीन ना आता था। नौकर को आते ही बुखार चढ़ गया। वो अपने क्वार्टर में जाकर लेट गया। सभी ने कहा कि उसे कब्रिस्तान की दहशत से बुखार हो गया है। मौलवी साहिब को बुलाया। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। ये तुम लोगों ने क्या गजब कर दिया है, बहुत बुरा किया है। अब जल्द अज जल्द इस मैयत को दफनो, इसकी रूह अजियत में होगी। गरज गांव के मौलवी साहब ने वाज व नसीहत की और जल्द अज जल्द मैयत को दफना दिया गया। सबकी जान पर बनी थी, मगर मेरी अम्मा जान को जैसे सुकून आ गया। कहती, मेरी बेटी मेरे पास आ गई। घर के पिछवाड़े कब्र बनवाई। अब सुबह शाम बेटी की कब्र पर बैठकर तिलावत करती और फातिहा पढ़ती और फिर आकर कहती, मुझे ऐसा सुकून आ जाता है जैसे मैं कुदसिया से मिल आई हूं। वो अब रोज मेरे ख्वाब में भी आने लगी है। तुम लोग उसको मेरे नजदीक जो ले आए हो। मां की ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन इसके बाद मेरा भाई ठीक ना रहा। वो रोज ब रोज जर्द होता गया। किसी पछतावे की जद में आकर अंदर ही अंदर घुलने लगा, जैसे कोई घन लग गया हो या कोई बुरी चीज इससे चिमट गई हो। वो अब बैठे बैठे झुरझुरियां लेने लगता था। सब आपा की कब्र पर जाते, फातिहा पढ़ते, लेकिन एहसान उनकी कब्र पर जाने से डरता था। एहसान की हालत वक्त के साथ संभलने की बजाय गैर होने लगी। रफ्ता रफ्ता खाना पीना तर्क किया। वो जैसे अंदर ही अंदर घुटने लगा। नमाज छोड़ दी। नहाने और हाथ मुंह धोने से परहेज करने लगा। कपड़े बदलने के लिए तो वालिद साहिब को उसके साथ कुश्ती करना पड़ती। 15 दिन गुजर जाते तो भी वो लिबास तब्दील नहीं करता था। एक दिन ऐसा आया कि हम भाई से खौफ खाने लगे। मेरा इतना अच्छा भाई अब दीवाना सा लगने लगा था।
दाढ़ी के बाल बड़े हुए, हजामत बनवाने से खौफजदा, नाखून बढ़ गए, किसी को काटने ना देता। जो हमेशा नजरें नीची करके ताबेदारी से बात करता था, वो अब बात करते तो झपट पड़ता और जानवर की मानिंद गर्रानी लगता। बाबा इसे देखकर रोते थे, अम्मा जान परेशान थीं। एहसान उनका इकलौता बेटा था, इससे सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं। वो भी एक तालिब इल्म था, अच्छा पढ़ रहा था। पढ़ाई लिखाई दरकिनार, अब तो उसको संभालना मुश्किल हो गया था। जब वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा तो बाबा जान घबरा गए। मौका मिलते ही घर से निकल जाता, फिर वो सड़कों पर आवारा फिरने लगा। सब कहते कि इसका दिमाग उलट गया है। सड़कों पर भागने से पागल लगता, बच्चे आवाजें कसते, कोई लड़का पत्थर दे मारता। एक दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ ले गई और हवालात में बंद कर दिया। वालिद साहिब को खबर मिली, भाग दौड़ करके उसे हवालात से ले आए और दिमागी अमराज के अस्पताल ले गए। उन्होंने बिजली के झटके दिए। वहां से इलाज मुआवजे के बाद एहसान को घर लाए। कुछ दिन अद्वियात दी जाती रहीं, तब वो ज्यादातर सोता रहता। ये कैफियत भी तो आर्जी रही। जब अद्वियात बंद करा दी गईं, वो फिर पहले जैसा हो गया। वो पहले से ज्यादा डरने लगा। अपनी गर्दन के गिर्द बाजू लपेट लेता, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसके मुंह से झाग निकलने लगती, आंखें तन जाती, वो बेसुध होके गिर पड़ता और बेहोश हो जाता। मैं उसकी ये हालत देखकर डर जाती। कभी तो मुझे इतना रोना आता कि सिसकियां हिचकियों में बदल जाती। मैं इस वक्त को याद करती थी जब मेरा भाई भला चंगा था। वो किस कदर उजला और साफ सुथरा रहता था। मुझसे और माँ से उसे वालहाना मोहब्बत थी। मुझे पढ़ने की तलकीन करता। जब मैं पढ़ने बैठ जाती, खुश होकर मेरे पास आ बैठता। ईद पर मेरे लिए चूड़ियां और तोहफे लाता। अम्मा जान का तो बहुत ज्यादा ख्याल करता था। इनकी जरा सी तकलीफ पर तड़प जाता था। वो माँ को रंजीदा ना देख सकता था। पहले मेरे वालिदैन को जवां साल बेटी की मौत का गम खा रहा था, फिर उनको यह गम भी भूल गया, क्योंकि एहसान का गम इससे भी ज्यादा था। सच है, मरने वालों का गम भुलाया जा सकता है, लेकिन जिंदों का गम नहीं भुलाया जा सकता। मेरे वालिदैन अब दिन रात बेटे की देखभाल में लगे रहते थे। अपने आप को भी भूल गए थे। भाई सख्त बीमार था, खाना न खाने की वजह से बेहद कमजोर हो गया था। बिलाखिर बिस्तर से जा लगा। जबरदस्ती खाना मुंह में डालने की कोशिश करते तो मुंह न खोलता। बाहर निकल जाने के खौफ से बाबा जान उसको कमरे में बंद करके ताला लगा कर रखते थे। कुछ अरसा इसी हालत में रहने के बाद आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बाबा जान और अम्मा उसकी जुदाई में रोते रह गए, लेकिन इसे जाने से रोक नहीं सके। खुदा जाने मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, इसको क्या नजर आता था जो हमको दिखाई नहीं देता था। ये हम लोग कभी न जान सके। वो खलावी में घूरता था। हम इससे पूछते थे, मगर कुछ भी बताने की ताकत इसमें नहीं थी। जाने कब्रिस्तान में जाने से वो खौफ ज़दा हो गया था। फिर कब्र कुशाई का कोई नफ्सियाती असर इस पर हुआ था, ये तो खुदा जानता था। एहसान, ये जरूर हम जानते थे कि वो बीमार उसी दिन से हुआ था जिस दिन से इसने आपा की कब्र खोदी थी। बाबा जान ने इसके इलाज की खातिर क्या क्या जतन नहीं किए, मगर वो ठीक ना हो सका। 5 साल की अजियत सहने के बाद ये दुनिया छोड़ दी, और हमने ये 5 बरस जैसे काटे वो हम ही जानते हैं। अम्मा जान ने अपनी जिद की आदत भी खत्म कर दी। बाबा जान कहते, ए काश तुम पहले इस आदत को छोड़ देती तो हमारा बेटा इस तरह दीवाना होकर ना मरता। वो तो हाजिरा बीबी, मुर्दा बेटी का आखिरी दीदार करके तुम्हें क्या मिला। तब अम्मा जान रोत और हाथ मिलने लगती थी। बेशक वो माँ बाप खुशकिस्मत होते हैं जिनके बच्चे फरमाबरदार होते हैं, लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि वो ऐसी फरमाइशें ना करें जिनको पूरा करना बच्चों के लिए नुकसानदेह हो। एहसान भाई को आपा की कब्र के पहलू में दफनाया गया। अब वालिदा एक कब्र पर नहीं, घर के पिछवाड़े 2 कब्रों पर फातिहा खानी करती थी। आज इस वाकया को बहुत अरसा गुजर गया है। बाबा जान और अम्मा जान दोनों वफात पा चुके हैं। आज जब मैं अपने बच्चों को यह किस्सा बताती हूँ तो वो यकीन नहीं करते, सुनने वाले भी दम बखुद रह जाते हैं। एहसान भाई के बारे सोचते हैं कि क्या वो नादान थे जो ऐसा कदम उठा लिया था। क्या कोई बच्चा इतना भी माँ का फरमाबरदार हो सकता है कि उसे अल्लाह ताला की रजा का भी ख्याल ना रहे। नाजरीन, आपकी मसरत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।